अच्छा भाई, शेड के अंदर आ गए थे और ये देखें आप सारा का सारा चूज़ा एक जगह मोड़ हुआ है। तो ये जो है बेसिकली बुखार की अलामत होती है कि बुखार जब भी होगा ना, चूज़ा एक जगह चिपक के बैठेगा जब उसको ठंड लगेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से देखा जाता है कि भाई क्या है। दूसरा बीट के थ्रू देखते हैं कि अगर सफ़ेद कलर के हमें नज़र आ रहा है तो उससे पता चलता है बुखार है नहीं है। अभी इनका साउंड भी देखें किस हिसाब से हो गया। अच्छा भाई, दोनों जो कंट्रोलर है उसमें 27.8 टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि सही है। थोड़ा बहुत नीचे, लेकिन वक्त के साथ खुद ही सही हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन साइन होता है चूज़े का कि चूज़ा फीड पे अभी देखें सारे बर्तन फुल हुए में, कुछ ये हटेंगे तो फिर ये वाले रिमेनिंग जो घूम रहे हैं ये फीड की तरफ लग जाएंगे। तो ये वाला हिसाब किताब है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना डे 23 है। तो आज जो है बेसिकली सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला भाई कि आप लोग को थोड़ा सा अपडेट दे दूँ कि बेसिकली आज जो है हमने एक तो काम ये करना है कि रैकिंग करनी है, और दूसरा मेन काम हमने ये करना है कि यहाँ पे चूज़ों की हेल्थ देखनी है कि कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा जो हमने एंटीबायोटिक चलाई थी। तो चले पे शेड नंबर 2 में चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और हाँ, कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा क्योंकि जाहिर सी बातें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो आपको लेबर के साथ काम करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे रैकिंग आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से होती है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई रैकिंग क्यों ज़रूरी होती है, जब मैं आप लोगों को बता रहा था। और जब मैं रैकिंग करके आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा भाई होती किस तरीके से। तो चले भाई खुद करेंगे, और जो काम खुद से बंदा कर सकता है ना, याद रखें कि वही चीज़ आगे उसको काम आती है। यानी कि हमेशा याद रखा करें कि वो काम करें जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। ये नहीं सोचा करें कि ये काम गंदा है या फलाना है ढमकाना। बाकी कमेंट करके बताइएगा ये क्या चीज़ है आपके हिसाब से जो मेरे हाथ में है, ठीक है। जिन लोगों को पता होगा वो लाजमी ये चीज़ बताएं, ठीक है। पहले चलते हैं शेड नंबर 2 में, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। अच्छा भाई, शेड के अंदर आ गए थे और ये देखें आप सारा का सारा चूज़ा एक जगह मोड़ हुआ है। तो ये जो है बेसिकली बुखार की अलामत होती है कि बुखार जब भी होगा ना, चूज़ा एक जगह चिपक के बैठेगा जब उसको ठंड लगेगी। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से देखा जाता है कि भाई क्या है। दूसरा बीट के थ्रू देखते हैं कि अगर सफ़ेद कलर के हमें नज़र आ रहा है तो उससे पता चलता है बुखार है नहीं है। अभी इनका साउंड भी देखें किस हिसाब से हो गया। सारा का सारा चूज़ा देखें किस तरीके से जमा हुआ हुआ है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल मेडिसिन चलेगी, और अभी वैसे भी रैकिंग हो रही है तो चूज़ा एक जगह जमा हो जाता है वैसे भी। तो अभी आपको इंशाल्लाह रैकिंग करके भी दिखाते हैं कि रैकिंग का फंक्शन होता है किस तरीके से करते हैं। कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ की जो लेबर है उनको मैं बोलता हूँ कि भाई आप मोबाइल पकड़ें और मैं रैकिंग करता हूँ, ताकि ये कि आप लोग को भी पता चले भाई किस तरीके से होती है। बाहर चलते हैं उस तरफ। और आप में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने गैस किया कि 900 ग्राम वजन है, तो उस हिसाब से बेहतरीन है। क्या बोल रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, यहाँ जो है ना मैंने कैमरा दिया था अपना लेबर को, और जो है भाई जाहिर सी बात है उनको इतना पता नहीं होता किस एंगल से बनाना है, लेकिन फिर भी कोशिश की थी कि आप लोग को दिखाऊं। बेसिकली रैकिंग जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चूज़े पालने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इसके लिए सांस के मसले इससे ख़त्म हो जाते हैं, इससे इसका FCR बढ़ता है चूज़े का, इससे डायरिया कंट्रोल होता है काफ़ी हद तक, और इससे माहौल अच्छा रहता है, खुशगवार रहता है। तो मुर्गी फीड भी अच्छी खाती है। बहरहाल ये कि ज़ोर आता है आपके कंधों पे, इतना ज़ोर आता है कि आप ये समझें कि आप जैसे एक जिम करते हैं और शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, उससे ज़्यादा जो है इसमें आपको एक पट्टी खाली करने पे ज़ोर आता है। तो ये वाला सीन होता है। मैंने जो है ये तकरीबन तीसरी चौथी दफ़ा मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर शोल्डर के अंदर मतलब पेन होता है। तो बड़ा मतलब आपको दिखने में ही लग रहा होगा यार नॉर्मल है, लेकिन जब 23-24 दिन के मुर्गी का बुरादा जब आप आगे पीछे और इतनी बड़ी लाइन में मुर्गियों के साथ आप करोगे ना, तो आपको भी पता चलेगा नहीं यार वाकई में बहुत जो है वो मेहनत वाला काम है, और ये एक मुश्किल काम है। बहरहाल इससे जो है एक चीज़ आपको ये आइडिया होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उससे बुरादा आपको दिख रहा होगा कि बुरादा किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे एक तो ये होगा कि नीचे वाला बुरादा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला बुरादा नीचे चले जाएगा, और कल दोबारा से जब करेंगे तो ये एक बेहतरीन जो है वो हमारे पास बुरादा हो जाएगा। यानी कि ये एक बुरादा इसलिए ऊपर नीचे कर रहे हैं कि ये एक ही बुरादा पूरे फ्लॉक पे चलेगा। तो ये वाली चीज़ें थी भाई। ये देखें भाई, जैसे मैंने किया था वैसे ये भी कर रहे हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ ना, देखने में आसान होता है लेकिन आपके कंधों पे इतना ज़ोर आता है, आपको लगता है कि आपने कोई शोल्डर की एक्सरसाइज करी है। तो ये कि जिन लोगों ने रैकर किया है ना, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो लाजमी बताइएगा। और वैसे आपको पता है 23 दिन का आज माशाल्लाह से चूज़ा है, उस हिसाब से आप देख लें ये बुरादा भी भारी हो जाता है, और चूज़ों के पास से भी छल के आना तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल भाई अभी थोड़ी सी सांस फूल ली है,
थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि लगातार रैकिंग चलाया हमने, इस लाइन पे भी किया, इस लाइन पे भी किया, इस लाइन पे भी किया। उसके बाद मैंने बोला भाई आपको वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा हो जाता है, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा से होता है रैकर, तो उसमें ये होता है कि बेहतरीन किस्म का हो जाता है। अभी देखें इस तरफ हो रहा है, अभी ये जो है फिर मैं मज़ीद और कराऊँगा, उसके बाद इंशाल्लाह फीड बीट चल जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई अभी देखें फीड चल रही है ना, फीड मतलब लाइनों में आ रही है, तो चूज़ा सारा जो है फीड की तरफ जा रहा है। मतलब एक अच्छा साइन ये होता है कि जब भी आपने चूज़ों की हेल्थ देखनी है ना, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि चूज़ा फीड की तरफ कैसे जा रहा है। यानी कि जो फीड की लाइनों की आवाज़ होती है, चूज़े को इतनी हैबिट हो जाती है कि जैसे हम ओपन फेट में फीड डाल रहे होते हैं, तो वो छन छन जो आवाज़ आ रही होती है ना, उसके थ्रू जो है वो जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लाइन की जो आवाज़ आपको दिख रही है, बहुत शोर हो रहा है, तो बेसिकली उसके थ्रू जो है ये फीड की तरफ जाएगा। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि फीड की तरफ चूज़ा आ रहा है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ भी चल रही है। तो वो आपने मुझे बताना है कि भाई आपके हिसाब से ग्रोथ चल रही है नहीं चल रही है। अगर तो आप लोग ने कहा कि भाई इसमें अंदर कुछ और ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, देखेंगे क्या है कि उसमें बाकी में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमने कंसिडर किया है वो ये ऑप्शन किया था एमोक्सिसिलिन वाला, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो ये चीज़ प्रोडक्ट मैंने यूज़ करी भी है, तो मुझे पता है कि भाई बाकी में इसका रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह मिलेगा। तो ये वाला चीज़ है। बाकी आपने मुझे बताना है कि भाई क्या सीन है। एक भाई ने कमेंट किया था कि पोस्टमार्टम के ऊपर वीडियो बनाएं, तो देखिए पोस्टमार्टम के ऊपर वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखा भी दूँ। लेकिन मसला सारा ये है कि देखें अनफॉर्चुनेटली पिछली 2-3 वीडियो कुछ ऐसी गई है हमारी, जो कि जिसमें यूट्यूब ने हमें स्ट्राइक दी है, जो कि आपको पता है कि चैनल में थोड़ा सा डेड होना शुरू हुआ है। तो वो स्ट्राइक की वजह से जो है ना बहुत काम ख़राब हुआ है। अब तो इसके बाद जो है अगर मैं ये वाली वीडियो बना दूंगा ना, तो पूरा ही चैनल उड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक नया चैनल बनाता हूँ और उसके ऊपर इस जो है सिर्फ एक ही वीडियो डाल देता हूँ, और वो डाल देता हूँ पोस्टमार्टम की, या फेसबुक पे डाल देता हूँ। उस पर ये होगा कि जिन लोगों को पोस्टमार्टम की वीडियो देखनी होगी उसका लिंक अटैच कर दूँगा, वो पोस्टमार्टम की देख लेंगे। यानी कि पोस्टमार्टम में कैसे पोस्टमार्टम करते हैं उसकी 3-4 पार्ट बनेंगे, कि कहाँ से खोलना पड़ता है, कैसे खोलते हैं, कौन से ऑर्गन को देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या हिसाब किताब देखते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा ऑर्गन कैसा हो जाता है, बुखार हुआ तो पोस्टमार्टम में कैसा पता चलेगा। तो वो कोशिश करके आप लोगों के लिए बता दूंगा, ताकि ये कि जो स्मॉल स्केल में जो लोग पालते हैं एटलीस्ट वो अपने पास खुद जो है वो खोलना लग जाए, ठीक है। क्योंकि ये भी अगर आपको मोर्टेलिटी खोलना आ रही हो ना, तो समझें कि बहुत बड़ी बात है। जो ये वाली सीन है, बहरहाल अभी शोर भी बहुत हो रहा है लाइनों का, और फीड डलती है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ओवरऑल मैंने बोला भाई थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ कि भाई माशाल्लाह से फीड की तरफ चूज़ा आ रहा है, ठीक है। और ये वाला हिसाब किताब है कि अल्हम्दुलिल्लाह रैकिंग भी हमारी जो है शेड की कंप्लीट हो गई है। अच्छा भाई अभी मैंने सोचा है कि भैया आप लोग को 1 नंबर का थोड़ा सा दीदार करा देते हैं। 2 नंबर में तो खैर इतना खास पता भी नहीं चलेगा, 1 नंबर थोड़ा अच्छा चल रहा है, 3 नंबर बहुत अच्छा चल रहा है, 4 नंबर अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ कि 1 नंबर में चलते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि चूज़े की प्रोग्रेस क्या है। और उसके अलावा ये कि टेम्परेचर भी देख लेते हैं DP बॉक्स में जाके कि 1 और 2 में टेम्परेचर क्या चल रहा है, उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि भाई अगर तो देखें अभी तो फ़िलहाल वेंट जो है मैंने ओपन करवा दी है, ठीक है। वेंट ओपन करने के बाद अभी जो है कुछ देर बाद जो है वेंट बंद करेंगे, उसके बाद पैड ऑन करेंगे। पैड अभी ऑन नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि चूज़े को अभी ठंड लग रही है, ठीक है। बहरहाल जब धूप का टाइम होगा उसके बाद ऑन करेंगे। और अभी जो है टेम्परेचर चेक कर लेते हैं भाई कि टेम्परेचर क्या आ रहा है। अच्छा भाई दोनों जो कंट्रोलर है उसमें 27.8 टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि सही है। थोड़ा बहुत नीचे, लेकिन वक्त के साथ खुद ही सही हो जाएगा। तो अभी जो है 1 नंबर में चलते हैं। बाकी ये देखें भाई, मैंने जैसे आपको बोला था कि असल पता चलेगा 1 नंबर में, क्योंकि 1 नंबर एक्टिव है और इसमें फीड चल गई है। तो अभी आप देखें माशाल्लाह से चूज़ा किस तरीके से जमट रहा हुआ है फीड की तरफ। तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन साइन होता है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि आपके चूज़े की हेल्थ कैसी है और चूज़ा आपका कैसा जा रहा है, ठीक है। अभी देखें माशाल्लाह से ये माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। ये बहुत बेहतरीन साइन होता है चूज़े का कि चूज़ा फीड पे अभी देखें सारे बर्तन फुल हुए में, कुछ ये हटेंगे तो फिर ये वाले रिमेनिंग जो घूम रहे हैं ये फीड की तरफ लग जाएंगे। तो ये वाला हिसाब किताब है। और एक जो पैन है ना, ये होता है 50 बर्ड के लिए, ठीक है। वहाँ पे भी अगेन देखें रैकिंग चल रही है, और ये कि आखिरी चल रहा है हाथ रैकिंग का।
तो ये कि माशाल्लाह से बेहतरीन है। और वैंड भी खुली हुई है, सारी चीज़ें प्रॉपर हुई हुई हैं, यानी कि एक प्रॉपर अच्छा सिस्टम हुआ हुआ है, ठीक है। और माहौल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चूज़ों के हिसाब से बेहतरीन हुआ हुआ है, चूज़ा खुश है बनिस्बत 2 नंबर के। तो ये वाला फ़र्क अभी आपने देखा कि जिन लोगों को नहीं पता होता ना बिल्कुल भी नॉलेज में, तो उन लोगों को अब ये चीज़ें पता चल रही होंगी कि एक नॉर्मल चूज़े में और एक जो बुखार वाला चूज़ा होता है, ये नस्ल बुखार वाला चूज़ा होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से देखते हैं। तो भाई इन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पता चलता है कि आपका चूज़ा जो है कैसा है, फिट है, या आपका चूज़ा आया बीमारी की तरफ जा रहा है, आपके चूज़े को बुखार है, आपके चूज़े को नज़ला है, खांसी है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अभी देखें माशाल्लाह से सारा का सारा चूज़ा जो है माशाल्लाह फीड पे लगा हुआ है। आए कि इनको फीड खाते हुए बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि बहरहाल हमने बोला थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा कोशिश करके, ताकि ये कि आप लोग को ये पता चले एटलीस्ट कि किस तरीके से नोटिस करते हैं डेली बेसिस पे कि भाई क्या होता है। तो ये चीज़ें जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना वीडियो के अंदर, ये आप लोग ने जब भी 50 मुर्गियाँ पालनी है, 100 मुर्गियाँ पालनी है, इसी तरीके से जैसे मैं चल रहा हूँ, नीचे देख देख के चल रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस मुर्गियों की तरफ है, मेरा फोकस उनकी बीटों की तरफ है कि आया ये क्या रिस्पॉन्स दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए मुझे तो आगे रिपोर्ट देनी है। तो ये है कि आप लोग ने भी अपना काम इसी तरीके से करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग का भी चूज़ा अच्छा पलेगा। और यही बात होती है कि भाई देखें जब इंसान मेहनत से काम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है उसको बरकत देता है, अल्लाह पाक उसका सिला देता है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। बहरहाल ये चीज़ें हो गई हैं। और ओवरऑल सामने भी आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखें। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। चूज़ा जिसे बोलते हैं ना कि भाई अभी इस वक्त बेहतरीन पोजीशन पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर की तरफ निकलते हैं। और जो है भाई डे 23 की अपडेट यही थी, छोटी मोटी अपडेट थी, मैंने बोला आप लोग को दे दूं। और अगेन मैं आपको अभी बता देता हूँ मेडिसिन के अंदर क्या चल रहा है। मेडिसिन के अंदर जो हम लोग चला रहे हैं वो वही चला रहे हैं जो मैंने कल आपको मेडिसिन दिखाई थी। और जो है बाकी इसके अलावा कफ सिरप चल रहा है, जो कि आम नॉर्मल जो आपको स्टोर से मिल जाएगा, तो वो वाला हिसाब किताब है। बहरहाल अभी कोई वाइटामिन नहीं चल रहा। वाइटामिन ना चलने के रीज़न ये देखें, अभी इस वक्त इनको शदीद किस्म का 2 नंबर में, तो आपने देखा कि भाई अभी इस वक्त बुखार हुआ हुआ है। अभी अगर उसको वाइटामिन चलाएंगे तो उसको इतना असर नहीं करेगा। हाँ, अगर हम उसको बुखार के लिए पहले पैरासीटामोल वगैरह या कोई एंटीबायोटिक चला लें तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर असर दिखाएगी, उसका बुखार कम होगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, इस तरीके से देखा जाता है। और आपने कमेंट करके भी लाजमी बताना है कि आपके हिसाब से चौथे हफ्ते का वज़न क्या आने वाला है हमारे पास, जो कि हम 28 दिन पे रात पे करेंगे, ठीक है। आज से तकरीबन 5 दिन बाद इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी और अच्छे से फ्लॉग गुजरा ये वाला, तो इंशाल्लाह 28 दिन पे जो है वो इसका वज़न होगा। और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि भाई आपके हिसाब से वज़न कितना होगा, ठीक है। बहरहाल अभी जो है भाई आज की अपडेट यहीं तक थी। और कोशिश ये करेंगे कि भाई आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आपको फ़ीड की भी अपडेट दिया करें कि भाई फ़ीड कहाँ पे उतारी जाती है, फ़ीड होपर में किस तरीके से आती है, कहाँ से आती है, अगर आप लोगों ने कमेंट करके बताया। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।